बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, प्रेमी भक्त अपनी श्रद्धा और अपनी सेवा को प्रकट करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के लिए रेशमी मखमली वेशभूषा तैयार कर लाया करते थे और सदैव इस बात पर जोर देते थे कि श्री गुरु महाराज जी यह वस्त्र पहना करें। ऐसे वस्त्र बहुत मूल्यवान हुआ करते थे, जिन पर जरी का काम होता था और बहुमूल्य नग जड़े होते थे। बहुत बड़े धनवान सेठ ही नहीं बल्कि राजे तथा महाराजे जैसे वस्त्र पहना करते थे। कई भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से उनके लिए ऐसी वेशभूषा तैयार किया करते थे। मैंने एक बार श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, आप साधु हैं, फिर भला ऐसे बहुमूल्य वेशभूषा को पहनना क्यों स्वीकार करते हैं। कहने लगे, केवल भक्तों और प्रेमियों को प्रसन्न करने और उनके भाव को स्वीकार करने के लिए ये लोग मायाधारी हैं। उनकी रुचि माया के विस्तार और माया के इस प्रदर्शन में ही लगी रहती है। बहुत से लोग माया के इस विस्तार और इस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित होते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस वेश को पसंद नहीं करता, परंतु अपने भक्तों और सेवकों की प्रसन्नता के लिए ऐसे वस्त्र पहन लेता हूँ। इस बात के काफ़ी दिन बाद जिक्र है, एक बार श्री गुरु महाराज जी बहुत दूर जंगल में सैर करने निकल गए। उस समय उनके साथ खास महात्मा तथा सेवक भी थे। मैं भी उनकी सेवा में था। बहुत दूर जंगल में चलते चलते श्री महाराज जी एक स्थान पर रुक गए और कहा कि अब यहीं बैठकर 2 घड़ी भजन अभ्यास करेंगे। उस समय श्री गुरु महाराज जी ने एक बहुमूल्य जरी वाला मखमली चोला पहन रखा था। नीचे बैठने से उनका यह बहुमूल्य चोला मैला न हो जाए, इस विचार से शायद स्वामी अवैधानंद जी ने दौड़कर श्री गुरु महाराज जी के बैठने के लिए रेतीली भूमि पर तौलिया बिछा दिया। गुरु महाराज जी ने इधर बहुत ध्यान से देखा, जैसे पूछ रहे हो कि यह आपने क्या किया। स्वामी अवैधानंद जी ने कहा, श्री महाराज, आपका बहुमूल्य चोला खराब न हो जाए। यह सुनकर न जाने श्री गुरु महाराज जी की क्या मौज आई कि उन्होंने यह बहुमूल्य चोला उतार कर जमीन पर फेंक दिया। गुलाबी रेशमी रुमाल जो अपने शीश पर बांध रखा था वह भी फेंक दिया तथा धोती भी उतार कर फेंक दी। नीचे आपने कोपीन बांध रखी थी, बस उसे रहने दिया और नग्न शरीर रेत पर बैठ गए। कहने लगे कि आप बहुमूल्य वेशभूषा के कारण गुरु मानते हो अथवा मेरी आत्मा तथा मेरे उपदेश के कारण मुझे गुरु धारण किया है। महानता वेशभूषा में नहीं, मनुष्य के आचरण में होती है। बोलो, मैं अब क्या साधु नहीं हूँ? क्या आपका गुरु नहीं हूँ?
सबने हाथ बांधकर विनती की, श्री महाराज आप हमारे गुरु हैं, हम आपके वेश के नहीं, आपके स्वरूप तथा उपदेश की महिमा गाते हैं। कहने लगे कि चोले पर मत जाया करो, चोला बदलता रहता है, कभी बहुमूल्य कभी साधारण, परंतु आचरण एक रस रहना चाहिए। चोले के संबंध में एक और मनोरंजक बात स्मरण आ गई। यह ऊपर के दोनों घटनाएं चकोड़ी में हुई है। तीसरी घटना भी चकोड़ी की है। श्री महाराज जी के भक्तों की अधिकतर संख्या ऐसे हिंदुओं की थी जो गांव में छोटी मोटी दुकानें किया करते थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकतर आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए उन हिंदू दुकानदारों की वेशभूषा मुसलमानों के समान हुआ करती थी। गर्मियों में यह लोग नंगे शरीर रहते थे और एक चादर बांधे रहते और एक चादर अथवा तौलिया कंधे पर डाल रखते थे। सर्दियों में बहुत होता तो यह लोग साधारण कपड़े पहन लिया करते थे। ठीक ऐसा ही एक दुकानदार भक्त श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए सेवा में हाजिर हुआ। उसने खादी का एक चोला श्री गुरु महाराज जी के लिए बनवा रखा था। उसने यह चोला श्री गुरु महाराज जी की सेवा में अर्पण किया, परंतु अभी यह चोला उसके हाथों में ही पकड़ा हुआ था कि श्री गुरु महाराज जी ने आगे बढ़कर यह चोला उस भक्त से ले लिया और जो चोला पहले पहन रखा था उसके ऊपर इस चोले को पहनकर बैठ गए। उस भक्त को बुलाकर कहा, देख लो, तुम्हारी विनती हमने स्वीकार कर ली है, अब तो तुम खुश हो। उस सेवक ने दंडवत प्रणाम किया। प्रसन्नता से वह फूला न समाया था। न जाने उसे कितनी खुशी मिली थी। हम सब ने उस सत्संगी से पूछा कि श्री महाराज जी ने तुम्हारी कौन सी प्रार्थना स्वीकार की है? तो कहने लगा कि मैंने यह चोला बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री महाराज जी के लिए सिलवाया था, परंतु चकित था कि श्री महाराज जी के दूसरे सेवक और प्रेमी बहुत धनवान हैं, तो फिर भला उनका रेशमी और बहुमूल्य वेश छोड़कर आप मेरे चोले को कैसे स्वीकार करेंगे? मार्ग भर में यही उधड़बुन लगी रही, इस चोले के भाग्य में क्या लिखा है। परंतु अंतर्यामी गुरु महाराज जी की तो बात ही अद्भुत थी। आपने इससे पहले कि वह सेवक इस चोले को श्री गुरु महाराज जी के चरणों पर भेंट करता, स्वयं आगे बढ़कर उससे वह चोला छीन सा लिया और उसे बहुमूल्य चोले के ऊपर धारण कर लिया। जब तक उस भक्त सेवक का मन प्रसन्न न हो गया, तब तक उसे पहने रहे और खुश होते रहे। चोले के संबंध में जब पंडित खुशीराम जी भारद्वाज श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थ वर्णन कर चुके, तो परम आदरणीय गुरुदेव श्री स्वामी सार शब्दानंद जी ने एक और घटना सुनाई। कहने लगे कि एक बार गर्मियों के दिन थे। श्री गुरु महाराज जी के लिए एक भक्त बहुत सुंदर सोने चांदी के काम वाला बहुमूल्य चोला तैयार करके श्री चरणों में हाजिर हुआ। श्री महाराज जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वह चोला धारण कर लिया, परंतु बैठे बैठे जाने क्या मौज आ गई।
बोले, आप मेरे सेवक हैं अथवा मैं आपका सेवक हूँ। यह सोचो कि इस गर्मी में जब आपने बहुत बारीक कपड़े पहन रखे हैं, यह कहाँ की भक्ति है कि मुझे अपनी खुशी के लिए इतना भारी तथा बहुमूल्य चोला पहनना दिया है। गर्मी के मारे मैं इस वेश में पसीने से परेशान हुआ जाता हूँ। यह कहकर आपने दोनों हाथों से इस नए सिले मखमली चोले को फाड़कर 2 भाग कर दिए। एक हाथ के इस ओर तथा दूसरे ओर फेंक दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार की एक और घटना गुरुदेव जी ने सुनाई। एक दिन श्री गुरु महाराज चकोड़ी स्थान में विराजमान थे। नित्य प्रति नियम अनुसार सैर को जाया करते थे। जिन जिन को आज्ञा होती थी वह महात्मा जी भी उनके साथ जाते थे। इस स्थान पर महाराज जी ने शीशम का एक वृक्ष पसंद किया हुआ था। इसके नीचे बैठकर आप सत्संग किया करते थे। जब कभी मौज आई तो आध्यात्मिक चमत्कार दिखा दिया। कोई भाग्यवान ही उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझा करता था। एक दिन श्री गुरु महाराज जी जब सैर के लिए मोटर पर जाने की बजाय पैदल ही चल पड़े तो आपने कहा कि महात्मा लोग बादलों के समान होते हैं और सागर से भाप बनकर उठते हैं। दूर देशों में वर्षा का सुख पहुंचाते हैं। उनका काम सतनाम का प्रचार करना होता है, परंतु समय का कर्तव्य क्या है, इसे केवल समय का महापुरुष ही समझता है। जैसे हकीम ही भली भांति जानता है कि रोगी को क्या खुराक देनी चाहिए। इस समय संसार बड़े अंधकार में है, इसको सच्चा सतनाम ही बचा सकता है। समय बहुत थोड़ा है, कार्य बहुत अधिक है। वह भयंकर समय आने से पहले कुछ आत्माओं का भला कर लो। यह समय फिर हाथ न आएगा। यदि साधु बने हो तो कोने कोने में सतनाम का डंका बजा दो। अभी श्री गुरु महाराज जी कह ही रहे थे कि एक महात्मा ने उठकर प्रार्थना की, दयाल जी समय अधिक हो गया है, वापस स्थान पर चलें। संगत हजारों की संख्या में सड़क पर आपकी इंतजार के गीत गा रही है। आप यह सुनकर एकदम मौज में आ गए और कहा कि मैं फ़कीर हूँ, मुझे परेशान न करो, मेरा काम मैं ही जानता हूँ। यदि स्थान पर बहुत से संगत है तो जाकर कोई महात्मा दर्शन दे आए, मुझे क्यों परेशान करते हो। किसका दर्शन तथा कौन दर्शन करने वाले देखो। इस समय मैं किसी गद्दी पर तो नहीं, जंगल में बैठा हूँ। न स्थान है, न मोटर है, न बहुमूल्य हार न चोला है, न बहुमूल्य पलंग है, न ही चश्मा है, न रुमाल है। मैं तो इस समय इन 3 सादे वस्त्रों में